बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को बिहार के बोधगया में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनाव की घोषणा के बाद ये किसी भी नेता द्वारा की जाने वाली पहली रैली है। रैली को संबोधित करने से पहले जेपी नड्डा ने राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ पटना के महावीर मंदिर में प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने पटना में जेपी आवास का दौरा किया, क्योंकि आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती भी है। रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति के आधिकारिक दस्तावेज देने की शुरुआत की है। अब ग्रामीणों को पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सारे काम ड्रोन सैटेलाइट के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज़ादी के 70 साल तक बिहार में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज दिए गए थे, लेकिन 2014 से 2020 तक राज्य को 14 मेडिकल कॉलेज मिले हैं और 11 पर काम चल रहा है। के लोग हैं, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, वोट बैंक की राजनीति पर राजनीति करती थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन मोदी जी ने चुनाव की और देश की और राजनीति की संस्कृति बदल डाली। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कहा कि हम चुनाव में जाएंगे तो जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे, अपने द्वारा किया गया कार्य को बताते हुए जाएंगे। इस बात को उन्होंने कहा और आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे याद है 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 का पैकेज दिया था, 25,000 करोड़ का पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? घोषणा की थी कि नहीं की थी? पीछे से आवाज आए, घोषणा की थी कि नहीं की थी? उस समय हमारे विरोधी बोलते थे ये 1,25,000 करोड़ का पैकेज कैसे होगा। आज मैं आपको बताने आया हूं कि पिछले 5 साल में किसानों के वेलफेयर के लिए 3,094 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि शिक्षा में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि स्किल डेवलपमेंट में 1,550 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज मैं आपको बताने आया हूं कि स्वास्थ्य विभाग में, जिसके बारे में संजय जायसवाल बोल रहे थे, मित्रों आपके यहां 70 साल में 4 मेडिकल कॉलेज खुले थे और 4 में भी एक ही मेडिकल पटना कॉलेज का मेडिकल कॉलेज था जो सरकारी था। बाद में 3 मेडिकल कॉलेज टेक ओवर किए थे, 3 मेडिकल कॉलेज। आज बिहार में मोदी जी के राज में 2014 के बाद 2020 तक 14 मेडिकल कॉलेज बिहार को मिले हैं, 14 मेडिकल कॉलेज मिले और 11 पर काम चल रहा है। 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है, 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। आप जो प्रेम कुमार जी बात कर रहे थे कि आपके अस्पताल में नया सुपर स्पेशलिटी बन रहा है, 250 करोड़ 300 करोड़ खर्च हो रहा है। ये सब कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब मोदी जी ने 600 करोड़ के अलावा ऐसे 10,000 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिजली के लिए 16,000 करोड़ रुपए, सड़क के लिए 13,000 करोड़ रुपए, एयरपोर्ट्स के लिए 2,700 करोड़ रुपए, डिजिटल बिहार के लिए 500 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम गैस के लिए 21,000 करोड़ रुपए। मित्रों, ये आपको मैं 1,25,000 करोड़ का रिकॉर्ड का जवाब देने आया। और इतना ही नहीं, 40,000 करोड़ रुपए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी जी ने पिछले 5 साल में खर्च किया है। ये हम आपको बताने आए हैं।